बजट 2023 जो आपको मालूम है कि 2023 आपका स्टार्ट हो गया है और इसमें आपका हर साल बजट पेश किया जाता है। जो बजट आपका 2023 में कौन सा बजट आपका है, ये क्या है, इसके बारे में भारत का पहला बजट क्या था। बजट जो होता है अपने पूरा लेखा एक देश को चलाने के लिए सही तरीके से वित्त मंत्री के द्वारा ये पारित किया जाता है। तो भारत का पहला बजट क्या है, कुछ बजट के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ जो है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए और भी बहुत से फैक्ट हम लोग देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन हम आपको देंगे और उस क्वेश्चन के अनुसार आप उसका आंसर करेंगे। चलिए यहाँ पे पहला भारत का पहला बजट देखिए, पहली बार 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था, जब स्कॉटिश अर्थशास्त्री और ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको मालूम है कि हमारा देश गुलाम था, ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनेता जेम्स विल्सन ने इसे ब्रिटिश क्राउन के सामने पेश किया था। जो ये भारत का पहला बजट है। और इसके बाद स्वतंत्र भारत का बजट कब, उसको हम लोग यहाँ पे देखें। स्वतंत्र भारत का बजट कब, तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को, जब भी क्वेश्चन आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी प्रकार का आपको ऐसे नॉलेज के लिए क्रोध करेगा ये सब, तो बजट आपका 2023 जो फरवरी में आने वाला अगला महीने 1 फरवरी को हम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ये पेश किया जाएगा। तो उसी के बारे में जो कुछ बैकग्राउंड है वो आप यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर के सनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। ये आर मुखम चेट्टी, ये ठीक उस समय के वित्त मंत्री थे ये। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सबसे लंबा बजट कौन रहा है अब तक का। देखिए निर्मला सीतारमण जो इस समय 1 फरवरी को पेश करेंगी 2023 में, उन्हीं का ये है सबसे लंबा बजट। 2020 में केंद्रीय बजट 2020 और 21 में पेश करते हुए 2 घंटे 42 मिनट का, और वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ी थी 2 घंटे 17 मिनट का। उससे पहले 2019 वाला ये तोड़ी थी। 2 घंटे 42 मिनट तक ये भाषण दी और इतना पन्ना रिकॉर्ड करके पढ़ती गई, लेकिन इसमें भी पूरा पन्ना अभी नहीं पढ़ पाई थी, पूरा सही तरीके से भाषण नहीं कंप्लीट हो पाया था, उनका तबीयत स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था, तो इसलिए वो बोली कि बस इतना ही, अब मान लीजिए कि हम सब पढ़ लिए हैं। तो अपने ही रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा था और उनका पहला बजट ये जब उन्होंने 2 घंटे 17 मिनट तक पढ़ा था, तो ये सबसे लंबा बजट का है। ये सब आप नोट कर लीजिएगा। सबसे छोटा आपका बजट है 1977 में, तत्कालीन वित्त मंत्री हीरू भाई मूलजी भाई पटेल ने केवल 800 शब्दों में ही दिया था। 800 शब्दों में ही केवल ये पूरा बजट जो भाषण पेश करते हुए उन्होंने 1977 में। ये याद रखिए, लंबा, सबसे पहला स्वतंत्र भारत का और सबसे छोटा बजट। नेक्स्ट आपको सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले मोरारजी देसाई के नाम है। उन्होंने 1962 से 1969 के दौरान वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 10 बजट पेश किए थे। इसके बाद पी चिदम्बरम 9 बजट पेश किए थे। उसके बाद प्रणब मुखर्जी जी ने 8 बजट पेश किए थे, जबकि यशवंत सिन्हा जी भी 8 और मनमोहन सिंह 6 बजट पेश किए थे। जबकि सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है मोरारजी देसाई के नाम। ठीक, तो ये दौरान वित्त मंत्री अपने कार्यकाल में 10 बजट पेश किए थे, सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक बार। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। समय, देखिए बजट पेश किया जाता है, इसका समय क्या है। ये 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है, समय सुबह 11 बजे। लेकिन इसके पीछे का इतिहास आपको क्या है, 1999 से हम लेकर चल रहे हैं। 1999 तक केंद्रीय बजट ब्रिटिश काल की प्रथा के अनुसार फरवरी के अंतिम फरवरी का लास्ट डे शाम को 5 बजे पेश किया जाता था। लेकिन पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा जी ने 1999 में बजट पेश करने का समय बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया था। लेकिन ये जो 1 फरवरी वाला टाइम है वो अरुण जेटली ने 1 फरवरी 2017 को बजट पेश किए। उसी समय अरुण जेटली इसको 1 फरवरी को वो कर दिए। तो ये जो समय का ये सिलसिला पहले, इसके बाद ऐसे आपका बदलता आ रहा है।
नेक्स्ट आपका भाषा, किस भाषा में पेश किया जाता है? 1955 तक केंद्रीय बजट अंग्रेजी में पेश किया जाता था, 1955 के उधर। लेकिन बाद में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने बजट पन्नों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छापने का फैसला किया। तो इसलिए अब इस समय आपका जो बजट पेश किया जाता है, सब कुछ जो उस पे लिखा रहता है, जो कुछ भी रिकॉर्ड रहता है कि ये पैसा यहाँ पे जाएगा, ये पैसा यहाँ पे, तो ये सब पूरा रिकॉर्ड दोनों लैंग्वेज में होता है, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में होता है। नेक्स्ट चलते हैं बजट 2023 का एक और कदम आगे, पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था? आपको मालूम है कि सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 जो आप इस समय जो सफ़र किए हैं, जो आप देखे होंगे, स्वतंत्र भारत में पहली बार कोविड-19 महामारी ने 2021 और 22 के बजट को कागज रहित, बिना कागज का ही वो पेपरलेस बजट पेश किया गया था ये। नेक्स्ट इसमें रेल बजट। रेल बजट ये कब से शुरुआत हुआ? देखिए 2017 तक रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग-अलग पेश किए जाते थे, लेकिन 92 साल तक अलग-अलग पेश किए जाने के बाद 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिलाकर एक साथ पेश किया गया। 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट के साथ मिला करके एक साथ ही पेश किया गया। जानते हैं आपको रेल का बहुत बड़ा बजट, रेल को हर चीज़ ग्रोथ करने के लिए, रेल का पैसा, रेल से बहुत ज़्यादा इनकम भी हमारे देश में होता है, तो इसको मेंटेनेंस करने के लिए, देखरेख के लिए अलग से बजट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार इसको करती है, तो इसका एक अलग आंकड़ा होता है। नेक्स्ट आपका प्रिंटिंग। प्रिंटिंग से क्या संबंधित है ये बजट का? देखिए 1950 तक बजट लीक होने तक राष्ट्रपति भवन में छपता था और छपाई के स्थान को नई दिल्ली में मिंटो रोड स्थित एक प्रेस में स्थानांतरित करना पड़ता था। 1980 में वित्त मंत्रालय की सीट नॉर्थ ब्लॉक में एक सरकारी प्रेस स्थापित किया गया था। तो ये 1980 में देखिए वित्त मंत्रालय की सीट नॉर्थ ब्लॉक में एक सरकारी प्रेस, ताकि ये प्रिंटिंग सही तरीके से प्रिंट करने का पूरा जिम्मेदारी इसी को हैंड ओवर किया जाए। तो ये प्रिंटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट आपका रोल बैक बजट। ये क्या है? रोल बैक बजट। ये देखिए रोल बैक बजट अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लिए यशवंत सिन्हा 2002 और 3 के बजट को लोकप्रिय रूप से रोल बैक बजट के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि इसमें कई प्रस्ताव वापस ले लिए गए थे। रोल बैक बजट मतलब इसको बहुत से प्रस्ताव इसमें वापस ले लिए गए थे, इसीलिए इसको रोल बैक बजट कहा जाता है। अगला आपको बता दें यहाँ पे ड्रीम बजट क्या होता है। ड्रीम बजट देखिए पी चिदम्बरम ने 1997-98 के बजट में संग्रह बढ़ाने के लिए, कर की दरों को कम करने के लिए लाफर कर्व सिद्धांत का इस्तेमाल किया था। कर जो टैक्स होता है इसको कम करने के लिए, लेकिन उन्होंने व्यक्तियों के लिए अधिकतम सीमांत आयकर दर को 40% से घटाकर 30% और घरेलू कंपनी 35% कर दिया। इसके अलावा कई बड़े कर सुधार किए गए, जिसमें काले धन की वसूली के लिए आय योजना का स्वैच्छिक खुलासा भी शामिल है। ड्रीम बजट के रूप में संदर्भित इसमें सीमा शुल्क को घटाकर 40% कर दिया और उत्पादन शुल्क संरचना को सरल बनाया गया। तो ये आपको टैक्स को कम करने से संबंधित ये ड्रीम बजट पेश किया जाता है। इसमें टैक्स को कम किया तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए बजट की आवश्यकता पड़ेगी, तो ड्रीम बजट का ये कार्य होता है। तो जो बजट से संबंधित और भी क्वेश्चन और क्विज के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए, उसमें जो कि 1 फरवरी 2023 में जो बजट पेश किया जाएगा उससे जुड़े हर खबर आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपको ये जनरल नॉलेज भी ग्रोथ करेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।